अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। आप इधर उधर की बातें छोड़िए और ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ, उसका सबूत भी देंगे। आप जो कह रही सो कॉल्ड घोटाला, उसमें 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हुई है। लालू प्रसाद यादव जी के समय जब वो चारा घोटाले में फंसे थे, तब राबड़ी जी अनाउंसमेंट करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गद्दी संभाल ली। जब तक अरविंद केजरीवाल जी रिहा नहीं होंगे, ये आंदोलन चलता रहेगा। एक आदमी जो हिरासत में है, उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है। केजरीवाल जी को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, दिल्ली को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी को किसी तरह से चाहिए कि दिल्ली की सरकार खत्म हो। विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं है। वैसे राजनीति और शतरंज में एक बात कॉमन है कि सही समय सही मौके पर सही दाव चला जाए तो शायद बात बन जाती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल भी सही मौके की तलाश में ही थे जब ईडी के नोटिस आए? एक नहीं 9 आए। जब ईडी गिरफ्तार करने पहुंची, मामला अदालत में भी लड़ा गया, रिमांड पर भी दलीलें रखी गई और 21 मार्च से भी अगर जोड़ लें तो कम से कम उनको 4 मौके मिले। ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई खुलासा नहीं। और अब दावा किया जा रहा है कि कल केजरीवाल अदालत के सामने कोई बड़ा खुलासा करेंगे। ये बात उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को कल बताई। ये अलग बात है कि मौका तो उनके पक्ष को हाईकोर्ट में आज भी मिला था और वहां उनके वकीलों ने भी ये खुलासा करना जरूरी नहीं समझा। अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं और वो खुलासा क्या होगा? शराब घोटाले की कोई नई मनी ट्रेल है जो बताएंगे, या दरअसल ये वही खुलासा है जो जी न्यूज पहले ही कर चुका है, जिस पर दिल्ली के मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, यानी शरत रेड्डी और इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात, या इसके अलावा कुछ और होगा? इसका इंतजार हमें करना होगा। एक सवाल इसके साथ और यह भी है कि अरविंद केजरीवाल अब तक खामोश क्यों रहे? क्योंकि केजरीवाल तो पिछले 5-6 दिन से ईडी की कस्टडी में है, जहां उनसे कोई भी नया व्यक्ति नहीं मिला, या तो उनके वकील मिले या फिर उनकी पत्नी मिली। तो नया क्या होने वाला है? और जो भी होगा, क्या अरविंद केजरीवाल को यह पहले से पता नहीं होगा? तो अब तक वो खामोश क्यों थे, चुप क्यों थे? एक सवाल यह। अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा हैं। आप दोनों मेहमानों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शुरुआत में मैं 2-2 मिनट अपने शो की ओपनिंग में आपको अनइंटरप्टेड, बिना रोक टोक के बोलने के लिए देता हूं। और संजीव झा, विषय आपके सामने है, जरा बताइए ऐसा क्या नया आने वाला है जो बहुत अप्रत्याशित है? 2 मिनट आप। देखिए, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है और वो भ्रष्टाचार कोई जांच कर भी नहीं रहे, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार से लेना देना होता तो जिस पे प्रधानमंत्री खुद ही आरोप लगाते रहे हैं उस सबको अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराते। या लगातार आज के समय में भी आप देखिए, बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे एमपी ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं जिसके यहाँ 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, 3 महीना पहले ईडी का छापा पड़ा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, चाहे वो बंगाल के मंत्री हो, या कल जनार्दन रेड्डी का ज्वाइनिंग हो, या मुंबई में विधायक की ज्वाइनिंग हो। ये सब 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले विधायक ईडी का रेड हुआ, अब भाजपा में शामिल हुआ है। तो भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। और भ्रष्टाचार से लेना देना होता तो आश्चर्य की बात है, आपने भी अभी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी किसके बयान पे हुआ है? पी शरत चंद्र रेड्डी के बयान पे। पी शरत चंद्र रेड्डी कौन है? जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती थी, शिवम त्यागी या इनके बड़े बड़े जो प्रवक्ता है वो कहते थे कि ये किंग पिन है, और ये किंग पिन है। और वही शरत चंद्र रेड्डी पहले कहा करता था कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता हूं, लेकिन जब ये डील हो गई, जब वो चंदा 60 करोड़ का पहुंच गया भारतीय जनता पार्टी के पास, फिर उसको बेल भी मिल गई और अप्रूवर भी बन गया। तो उसके अप्रूवर के बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन मनी ट्रेल ढूंढ रहे थे। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ना, तो ईडी को जांच तो फिर वहां करना चाहिए था, और फिर गृह मंत्री को, फिर आप फाइनेंस मिनिस्टर को, आप प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, जेल जाना चाहिए अगर भ्रष्टाचार की जांच हो तो भ्रष्टाचार की जांच नहीं है। ये केवल कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से घबराए हुए हैं। 400 पार की बात कर रहे थे ना, इनको लगता है कहीं डाउनवर्ड हम 40 तक आके न सिमट जाए, तो फिर जो नेता जिनसे ये डर लगता है, जो चुनौती दे रहे हैं, उनको जेल में बंद कर रहे हैं।
तो ये इस तरह से 400 पार के सपने देख रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं इस तरह की इस देश की जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। वो पाकिस्तान का मॉडल लेके आ रहे हैं, ये भारत को पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता और इस देश की जनतंत्र की बुनियाद इतनी मजबूत है आपके 2 मिनट पूरे चाहे भी तो भारत को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अब मैं बीजेपी के पास चलता हूं। शिवम, आपके पास भी 2 मिनट रहेंगे जो नियम है उसके मुताबिक। अब शिवम, क्या बीजेपी तो बहुत डरी हुई होगी, बहुत परेशान होगी, कल बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अदालत के सामने होने वाला है और मनी ट्रेल मुख्यमंत्री बताने वाले हैं। देखिए राम मोहन जी, मैं तो बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं, मैं तो परेशान हूं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो है एकदम दर्द है मेरे सीने में। मैं भी आज केजरीवाल जी का संदेश ही लेकर आया हूं। संदेशा जैसे इन्होंने दिया है, केजरीवाल जी ने एक संदेश दिया है, दिल्ली वालों सुनो। और संदेश ये है कि देखो, मेरा शरीर तो जो है ईडी की कस्टडी में है, लेकिन मेरी जो आत्मा है ना, वो आत्मा सब आप लोगों के बीच में ही है, आसपास ही घूम रही है आपके। आंखें बंद करके ना आप महसूस कीजिए, आंखें बंद करके देखिए मैं कैसे आपकी जो आसपास तिजोरियां हैं वहां कहीं महसूस हो रहा हूं मैं आपको। वहीं पर आप देख रहे होंगे मेरी आत्मा कैसे आपकी तिजोरियां जो है लूट रही हैं। मैं अगर अंदर होता, बाहर होता, तो मैं आपको शरीर के साथ लूटता, लेकिन अब मेरी आत्माएं सिर्फ आपके आसपास है, तो मैं दिल्ली वालों, मेरी आत्माएं आपकी तिजोरी लूटेंगी। और ये सब मोदी जी की गलती है जी। देखो ये सब एलजी की गलती है। उन्होंने मुझे पूरा जो मेरा अधिकार था दिल्ली को लूटने वाला, मेरा शरीर अंदर ईडी में बंद करके जो है मुझे अकेला कर दिया है। लेकिन मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, अपनी आंखें अभी खोल कर रखना। ये आदमी के सामने पिछले 10 साल से दिल्ली की आंखें जिस तरीके से बंद थी, तो इन्होंने लूटा, इन्होंने शराब में लूटा, इन्होंने जो क्लासरूम घोटाला है उसमें लूटा, हर जगह लूटा। लेकिन अब आंखें खुली हैं, ईडी ने आपकी आंखें खोली हैं, सीबीआई ने आपकी आंखें खोली हैं। और जिस तरीके से आंखें खुली, आंखें खुलने के बाद पता चला कि 1.5 साल से इनके मंत्रियों को बेल नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि घोटालेबाज है सारे। आंखें मत बंद करना, महसूस करने की जरूरत नहीं है उसकी आत्मा को घोटालेबाज की, वरना आत्मा भी घोटाला कर सकती है इनका। आंखें खोलिए, देखिए कैसे ईमानदारी की बात करने वाले लोग जेल पड़े हुए हैं, कैसे ईमानदारी की बात करने वाले लोग लेटरों में चिट्ठियां आ रही हैं अरविंद केजरीवाल की, वो भी फ्रॉड। इतना जबरदस्त और बड़ा झूठा बोल कैसे लेते हैं, मुझे तो यह समझ में नहीं आता। आपको याद होगा जब शुरुआत में पहले दिन आतिशी जी ने आकर कहा कि मुझे निर्देश मिला है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि देखिए ये जो मोहल्ला क्लिनिक्स है इनमें थोड़ा दवाइयों की बड़ी दिक्कत आ रही है या पानी की कमी आ रही है। अरे मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल और चीफ मिनिस्टर के बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, आप किसी को वो ऑर्डर दे ही नहीं सकते। ये आपके 2 मिनट हुए। अब मैं थोड़ा डिबेट को ओपन करता हूं। संजीव जी, कई मौके अरविंद केजरीवाल के पास रहे, अभी 6 दिन में तो उनसे कोई बाहर का व्यक्ति मिला नहीं, कोई नई फाइल उन तक पहुंची नहीं, कोई नया डेटा उन तक पहुंचा नहीं। उनके वकील गए हैं जो उनसे पहले भी संपर्क में थे, उनकी पत्नी गई हैं जो उनसे पहले भी संपर्क में थी। ऐसा क्या नया लेकर आने वाले हैं? और अगर उनके पास था ये सब कुछ, तो फिर अब तक रुके हुए क्यों थे? आज भी उनके वकीलों की तरफ से अदालत में लंबी दलील रखी गई है। अभिषेक मनु सिंह भी आज भी अपीयर हुए थे। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि बाहर जब अरविंद केजरीवाल थे, उससे ज्यादा खतरनाक वो अंदर में अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का समय और समझने का समय है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कुकृत्य हैं, उस सब कुकृत्य को बार बार देखिए, ऐसे बहुत सारे खुलासे होंगे। क्योंकि हाल के जो घटनाक्रम आप ही देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की बात करती है। कल ही एक न्यूज चैनल का बड़ा सनसनीखेज खुलासा था कि 765 करोड़ भाई फार्मा कंपनियां बीजेपी को चंदा दी है, और लगातार 2018 से उस सभी फार्मा कंपनियों का बड़े इंपॉर्टेंट मलेरिया की, फीवर की जो दवाइयां हैं वो सब रिजेक्ट हुए हैं, और उसके बावजूद वो दवाई मार्केट में चल रहा है। तो समझिए, पूरे देश की सेहत से खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो इसका मतलब 2 ही मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कंपनियों को आप कहना तुम काम कुछ भी करो, हमें चंदा दे दो, और दूसरा जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके यहाँ कहते हैं कि ईडी का रेड करो और हमें चंदा दो, और अपोजिशन के लोगों के यहाँ पे जाके ईडी का रेड कराओ। आज देखिए, एक चीज समझिए कि आज भ्रष्टाचारी वो नहीं है जो आज जेल में है, आज भ्रष्टाचारी वो है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। क्योंकि ये आसानता सबके पास है ना। आज मनीष सिसोदिया जी कह दें, अरविंद जी कह दें, यही शिवम त्यागी जी गुणगान करने लगेंगे, जैसे अभी ये हेमंत बिस्वा गुणगान कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी का कर रहे हैं, अजीत पवार का कर रहे हैं, ऐसे ही गुणगान करेंगे। तो आज जो ईमानदार है वो चुनौती दे रहा है, बेईमान जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, ये नारदा का, शारदा का, लोई ब्रिजेश का, तमाम तरह के माइनिंग का, तमाम जो घोटालेबाज हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो आज ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकता है कि उनके संज्ञान में आया हो जिसको खुलासा जवाब देंगे
लेंगे शिवम। लेकिन पूरा देश अब देख रहा है कि अरे, किस तरह से। विधायक जी ऐसे तो कम से कम अपने रास्ते ना बंद किया करो। कल इधर आओगे तो आपको भी यही कहेंगे क्या कि भ्रष्टाचारी थे। एक सवाल है छोटा सा, सुशील कुमार रिंकू जो है आपके, वो इकलौते लोकसभा सांसद थे, इकलौते जालंधर से, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भ्रष्टाचारी थे या ईमानदार थे, बता दीजिए। बड़ा अच्छा इन्होंने कहा। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी पिछले 6 महीने से ये बात कह रहे हैं। वो नहीं पढ़नी है यहाँ, मैं आ रहा हूं। मेरा समय नहीं, कल नहीं आना है, अभी आना है। देखिए मुझे लड़ने का काउंटर नहीं, मुझे भी नहीं लड़ना। मैंने एक सवाल पूछा, सीधा जवाब दे दीजिए, वो भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे? मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं। डिबेट खत्म हो जाएगी भाई, उतना समय नहीं। हाँ अरविंद केजरीवाल आपने बोला जो बीजेपी ज्वाइन करता है वो भ्रष्टाचारी है, जो नहीं करता वो लड़ रहा है, वो ईमानदार है। नहीं, अब ये गलत बात है। ठीक है राम माधव जी, लेकिन मैं तो सवाल पूछा था, जवाब दे नहीं पा रहे। मैं अपना समय अपने आप यूटिलाइज करना। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता अगर सीधा जवाब दे दे तो वो फिर आम आदमी का कैसे रह जाएगा? जवाब सुन लीजिए, सीधा दीजिए ना कि वो भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जी लगातार कहते रहे सुशील कुमार आजकल हर जगह अरविंद दिखाई दे रहे हैं। पहले जेल भेज देंगे, फिर सांसदों को, विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आज पहला ही आ गया ना कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में है। उन्होंने हमारे सांसदों को तोड़ना शुरू कर दिया, विधायक को तोड़ना शुरू कर दिया। ये जो बॉन्ड पैसा लिए, ये पैसा सांसद विधायक खरीदने के लिए बिल्कुल आज से 4 दिन पहले जो कह रहा है कि हम मर जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आज अचानक क्या हो गया? तो कुछ तो डील हुई ना। जो हमारा विधायक कह रहा था, कल वीडियो डाला है उसने, और आज अगर शामिल हो रहा है तो इसका मतलब है कोई लाभ नहीं है इस बात से। डील किया। देखिए 4 तरीके हैं, 4 तरीके हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। मैं भी एक विधायक हूं, उससे ज्यादा अच्छे ऑथेंटिक तरीके से आपको इनके तरीके नहीं आ गया। आप ये कह रहे हैं कि पैसा देके लोग खरीद रहे हैं। जवाब ले लीजिए शिवम से। एक तो जो ये केजरीवाल एंड टीम है ना, ये झूठ बोलने में इतना एक्सपर्ट हो गए हैं, इनकी एक्सपर्टीज है झूठ बोलना। कहते वो अरविंद अपनी बीच में नहीं बोलेगा। अरे विधायक महोदय, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है कि आपको हर कोई सुनेगा? सुनिए जरा, अब सुनिए आप शांति से। मैंने सुना ना आपको सबसे पहले कहते वो नहीं, वो ये धमकाना बाहर अपना समय मांग रहा हूं। अगर समय मांगना धमकाना लग रहा है तो धमकाना सही, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। दिल्ली की जनता मान रहा हूं आपके पास सवाल जवाब तर्क करने को है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई मेहमान बात आसानी से शिवम जी, संजीव जी, मैं तो 1 सेकंड के लिए दोनों को रोकते हुए, आपको बात किसको एड्रेस करनी है? जनता को? हाँ बिल्कुल, बस जनता को समझ में आ जाए। दोनों मेहमान है, एक-एक करके बात कह लीजिए। शिवम जी कंप्लीट कीजिए, फिर आपके पास करने से कुछ होगा नहीं। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि केजरीवाल एंड कंपनी ने जो आर्ट है वो मास्टर कर लिया झूठ बोलने की। एग्जांपल आते कहते हैं वो शरद चंद्र ने जो चंदा दिया उसको लेकर इस वजह से गिरफ्तार हो गया, उनको अप्रूवर बना लिया। नहीं, 164 के तहत आपके जो लोग हैं, जो आपकी गोवा की जो पूरी विंग है, वहां पर उन लोगों ने गवाही दी है भाई। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पैसा रिसीव किया है उन्होंने। विजय नायर ने गवाही दी है, किसी और ने नहीं दी। और आपके जितने भी लोग हैं उन्होंने गवाही दी, और गवाही देने के बाद यह सारा कुछ हुआ है। यहां पर कहा गया है उनके द्वारा कि इन लोगों ने पैसा रिसीव किया है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आया था। कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल जी को कोई शेल्टर नहीं मिला, वो इसी वजह से मिला है। और जो ये बातें झूठी आप जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोर्ट में बता दीजिए ना। अरविंद केजरीवाल जी खुलासा करेंगे। अरे इतने दिन से बैठे हुए, खुलासा करना था कर देते। बेल दे नहीं रहा कोर्ट आपको। टाइम एंड अगेन लगातार जितने भी रिजेक्शन ऑर्डर्स हैं, अभी वो आगे सुनाऊंगा आपको, उस हर ऑर्डर में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं घोटाले हुए हैं। हर ऑर्डर में कहा जा रहा है कि संजय सिंह जो है 2 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए जब ले रहे थे तो फोन लोकेशन वही थी। 338 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया के नाम पे जो है चेन प्राइमा फेसाई एस्टैब्लिश हो रही है। और जी सत्येंद्र जैन को मेन की कंसेप्चुअलाइजर हैं। अरविंद केजरीवाल को हम किसी भी तरह का रिलीफ नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा भाई, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, सीधी बात है। अगर घोटाला कर रहे हो तो देखो सामने जेल भी जाना पड़ेगा। जनता का पैसा खाकर निकल नहीं सकते। ये जितनी जल्दी आम आदमी पार्टी वाले समझ ले बेहतर। और रही बात इधर से उधर आने की, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति कल तक आपके साथ था तो वो ईमानदार था, सर्टिफिकेट छपवा कर घूम रहा था, आपको छोड़कर इधर आ गया क्योंकि आप घोटालेबाज है तो वो घोटालेबाज हो गया। नहीं जी, घोटालेबाजों के साथ कोई रहना ही नहीं चाहता। पार्टी संजीव जी उत्तर दे रहे हैं इस बात पे। ठीक, संजीव जी उत्तर दीजिए। देखिए 3 बातें हैं। पहली बात कि ये कह रहे हैं कि चार्जशीट में इनके लोगों ने ये कहा है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा का पूरा चार्जशीट अप्रूवर के बेस पे बना। कोई मटेरियल रिलीव नहीं मिला, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, अप्रूवर की कहानियां हैं।
और आज भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अप्रूवर का बयान सुप्रीम कोर्ट एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि यही अप्रूवर बार बार लगातार अपना बयान डालता रहा है। झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इट इज मोस्ट अनवर्बल। एक बात, दूसरी बात कि अभी इसने देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या थोड़ा कम पढ़ लिख कर आते हैं। मैं कहता हूं कि एक भी चार्जशीट में विजय नायर का स्टेटमेंट दिखा दी जिसने कहा हाँ हमने ये कराया, विजय नायर का एक स्टेटमेंट कहीं नहीं दिखेगा। तीसरी बात कि आज एक बात समझिए कि मैं भी विधायक हूं और मैं इनके तिक्रम को अच्छे से समझता हूं। ये करते क्या हैं, पहले आएंगे एल्योर करेंगे, एल्योर करने से नहीं माने तो पैसे से खरीदने की कोशिश करेंगे, पैसे खरीदने से नहीं माने तो फिर ईडी सीबीआई आईटी को भेजेंगे, उससे भी नहीं माने तो फिर आपको जेल भेज देंगे। तो आप जो तमाम लोग जिन पे ईडी का रेट था, जिन पे सीबीआई का रेट था, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो ईमानदार हो गए। अगर वो नहीं जाते तो वो जेल में होते। भाई एक बात बताइए ना, छगन भुजबल का पिटीशन गायब हो गया, ये ईडी कह रही है। आपका ये पॉइंट बात और क्या हो सकती है? आपका ये पॉइंट कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग सारे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जरा बताइए ना, लालू प्रसाद यादव के साथ आईएनडीए गठबंधन, जिस कांग्रेस पार्टी को आप अधिकतम करप्ट पार्टी कहते थे, उसके साथ आपका गठबंधन, अगर ये पैमाना है तो फिर आपके 4 लोग उनकी तरफ चले गए तो फिर आप उनसे कहते हैं कि आप करप्ट लोगों के साथ में ले लिए। आपका गठबंधन भी उसी पैमाने पे चल रहा है। नया पैमाना कुछ है क्या राजनीति का? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक चीज समझिए, पिछले 1.5 साल में आप देखिए कि पार्लियामेंट में अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं मिला। आप देखिए कि लगातार ईडी सीबीआई को एजेंसी विंग बना करके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को, सब कुछ खत्म करने की कोशिश है। हमारी बिल्कुल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अलग अलग पार्टियों से थी, लेकिन जब बात देश की आएगी, संविधान की आएगी, आप जनता के सामने बहुत स्पष्ट डिबेट कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल फिर से करता हूं। मेरा बहुत पॉइंट, जीता कौन? जीते वो जिन पे करप्शन के आरोप थे, जीता वो अरविंद केजरीवाल जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन लेकर आया और उसने कांग्रेस को साफ कर दिया, यहां तक कि बीजेपी को भी हरा दिया दिल्ली से। फिर जीता कौन? अरविंद केजरीवाल उधर पंजाब में जाकर, मैं आपकी मतलब की बात कर रहा हूं। जीता वो जिसकी विचारधारा लोगों को यह लगी कि यह करप्शन के खिलाफ है, जनता के हित में। किसी ऐसे व्यक्ति को जिताया क्या जनता ने जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे? अच्छे लोगों को जिताया ना, जो लोगों को लगता था कि अच्छे। एक बात बताइए, 2011 में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ा आंदोलन किया। क्यों किया? क्योंकि जनतंत्र था, बोलने की आजादी थी। एक बात समझिए, आज आप भी बोलने से डरेंगे और एक सामान्य जनता कहता है कि कोई आ जाएगा, ईडी आ जाएगा, आईटी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी। तो अगर आप बोलने से डरने लगे तो फिर आप आजाद कैसे हैं? इसलिए तो आजादी दिलाई गई थी ना अंग्रेजों से, कि अंग्रेज हमारे लोग सोचते बोलने नहीं देते थे। आज फिर वही पहरा लगा दिया गया है। तो ये बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। एक बार बता दूं मैं आपको, आप न्यूज चैनल में हैं, कल को आप बोलेंगे आप इसका पैमाना क्या जनता के सामने ये सेट किया है कि आप करप्ट को साथ ले लीजिए, चाहे जिसको साथ ले लीजिए, लेकिन बोलने की लड़ाई लड़िए। लड़ाई कोई और किसने रोका संजीव झा को बोलने से? भ्रष्टाचार से निपट लेंगे। नहीं, किसने रोका तेजी जी को बोलने से? किसने सौरभ भारद्वाज को बोलने से रोका? यहां तक कि सुनीता जी भी बोल रहे हैं, कोई रोक रहा है किसी को? क्या ही बात कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, क्या ही बात कर रहे हैं। कल भी परसों हमारे एक विधायक के घर पे रेड हो गया। लगातार लोगों के लिस्ट बन रही है कि आईटी का रेड करना है, किसके बार रेड करा रहे हैं आप लोग, बार रेड करा रहे हैं, रेड करा के डरा रहे हैं आपको, रेड करा के डरा रहे हैं, बोलने की आजादी छीन रहे हैं। ये तो सामने आपके सामने उदाहरण है। आजकल जो है हमारे विधायक जी की ड्यूटी लोग इकट्ठे करने में लगी हुई है कि भाई किसी भी तरीके से लोग दिखने चाहिए, इसलिए इनको शायद फैक्ट्स का थोड़ा पता नहीं होगा कि कविता जो एक्स चीफ मिनिस्टर की बेटी है, जो जेल में है, उनके जो सीए है बुच्ची बाबू, उनका स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल के विषय में, उनका स्टेटमेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सागर पटेल का स्टेटमेंट है, विजय नायर का स्टेटमेंट है। ये वो लोग हैं भाई आपके गोवा यूनिट के जिन लोगों ने पैसा रिसीव किया है और आपने कहा ना कहीं किसी तरह का ऑर्डर नहीं है। पढ़ दे रहा हूं आपके लिए छोटा सा, ये आपका क्रिमिनल अपील ऑल्सो एसएलपी क्राइम नंबर 8167 ऑफ 2023 एनेक्स्ड पेज नंबर 22 ऑफ 41 पढ़ लीजिएगा। या मनीष सिसोदिया का जब बेल रिजेक्ट हुआ है उसमें। थर्डली द असर्शन इन द कंप्लेंट फाइल्ड विद डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट दैट द किकबैक्स ऑफ 100 crore rupees was actually paid by the liquor group in somewhat a matter of debate. However, there's an assertion that the Directorate of Enforcement has realized evidence the material that a portion thereof is 45 crore was transferred through Hawala for the Goa election and used by the AAP. ये कोर्ट ने जो रिजेक्ट अपील हुई है ना भैया, उस ऑर्डर में है, पेज नंबर 22 पढ़ लीजिएगा। ये सत्येंद्र जैन है,
सत्येंद्र जैन को कोर्ट कहता है ही इज द की कंसेप्चुअलाइजर ऑफ द केस, की कंसेप्चुअलाइजर नहीं है मेरे पास। बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए और ये झूठी अपीलें करना बंद कीजिए कि आत्मा घूम रही है, उधर के भी या ये भूत और पिशाच इधर के निकट भी। नहीं आवे, महावीर आप जब दोनों नाम का आवे, आत्मा नहीं चलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत ईमानदारी से शुक्रिया। जवाब देना आप पड़ेगा दोनों का आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस राजनीतिक चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे देश में नेता अक्सर ये कहते हैं कि लोकतंत्र में असली फैसला जनता की अदालत में होता है। तो राजनीति का सार यह है कि जनता की अदालत के साथ कानून की अदालत में भी हर बात गंभीरता से हो और किसी भी खबर को पक्ष या विपक्षी दल सनसनी बनाकर कम से कम पेश न करें। जी न्यूज़।